हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। जो भी पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज बात करते हैं बुढ़ापे का क्या आधार है, कैसे हम जानेंगे कि बुढ़ापा शुरू होने लगा है और शुरू होने में कौन उसका फैक्टर है। बुढ़ापा शुरू करने के लिए हमारे शरीर में कौन सा अंग ज़्यादा योगदान देता है और किस अंग पर हम ध्यान दे करके उसको कम कर सकते हैं, इसी पर आज बात करते हैं। और इसका निष्कर्ष यही है, शुरू में बता देते हैं कि बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। कोई लोग कहते हैं देख करके कि इस बंदे का, इस व्यक्ति का बाल पकने लगा है, इसलिए ये अब बूढ़ा होने की ओर अग्रसर है, लेकिन ये बात सही नहीं है। रिसर्च में आया है कि बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है और वो सर तक जाता है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि सर से शुरू होता है, पैर तक जाता है। तो ये समझ की फेर है। समझने में जो भी बात हो, यहाँ पर कुछ फैक्चुअल बात है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या निष्कर्ष और कैसे निकला है, क्या कहना चाह रहा है। पैर अगर मजबूत है, पैर एक्टिव है, तो पैर हमारे आयु को बढ़ाता है और आयु को लंबी रखने में मदद करता है। चूँकि जानते हैं हमारा पूरा शरीर का भार तो ये दो पैर ही ऐसे वजन लेकर के रखता है। ये पैर पर ही तो हम टिके रहते हैं। पैर कमज़ोर हो गया तो गिर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, फिर हम बेट पकड़ लेंगे और बेट पकड़ना ही अंतिम निशानी होने लगता है स्वास्थ्य गिरने का, उम्र घटने का और इस धरती को छोड़कर जाने का। तो चलते हैं पैर के और गुणों को देखने की ओर। आप सुने भी होंगे कि पैर जमाना है तो अंगद की तरह। अंगद का पैर मतलब इतना मजबूत पैर था कि उस पैर को कोई हिला नहीं सकता था अगर वो पैर रखते थे, तो पैर में बहुत ताकत था। तो चलते हैं इस निष्कर्ष पर, इस लेख पर, जो पैर के बारे में और पैर से बुढ़ापे की ओर का सफ़र के बारे में बताता है। जैसे जैसे हम ढलते जाते हैं और रोज़ाना बूढ़े होते जाते हैं, हम कहते भी हैं इतने साल के हो गए और इतना ईयर्स ओल्ड हो गए उम्र बताने के क्रम में, हमारे पैर हमेशा सक्रिय और मजबूत बने रहना चाहिए अगर लंबी उम्र करना है तो। जैसा कि हम लगातार बूढ़े हो रहे हैं या वृद्ध हो रहे हैं, ये क्षण क्षण हमारा उम्र तो बढ़ रहा है, समय कट रहा है, तो ये हर समय बुढ़ापे की ओर हमारा सफ़र जा रहा है। हमें बालों के भूरे या त्वचा के झड़ने या झुर्रियों से नहीं डरना चाहिए। ये विशेष कारगर नहीं है उम्र को ख़त्म करने में, शरीर को ख़त्म करने में। मृत्यु का ये कारण नहीं है कि झुर्री आ गया तब मौत आ जाएगी, ऐसे नहीं है। कई बूढ़े को देखे होंगे कि बहुत सारे झुर्रियाँ गाल लटक गया लेकिन वो 100 पार करके जिए हैं, तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, उसे डरना नहीं चाहिए। दीर्घायु के संकेतों में, जैसा कि अमेरिकी पत्रिका जिसका नाम है रोकथाम द्वारा सारांशित किया गया है, कुछ उस पर लेख लिखा गया था, सारांश के रूप में बताया गया है कि मजबूत पैर की मांसपेशियाँ जो होती है, पैर की जो मांसपेशी होती है, जैसे यहाँ हाथ की मांसपेशी है तो उसी तरह से पैर की मांसपेशी है, मसल्स जो हैं, पैर की मांसपेशियों को शीर्ष पर, हाईएस्ट लेवल पर सूचित किया गया है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है। बुढ़ापा पैर से ऊपर की ओर शुरू होता है। अपने पैरों को सक्रिय और मजबूत बनाए रखें तो बुढ़ापा आगे बढ़ नहीं पाएगा। यही कहा गया यहाँ पर। यदि आप 2 सप्ताह तक अपने पैर नहीं हिलाते हैं तो आपके पैरों की ताकत 10 साल कम हो जाएगी अगर पैर को हम एक्टिव नहीं रखते हैं। तो अगर हम बेड रेस्ट लेंगे देखेंगे आप कितना कमज़ोर हो जाते हैं। डेनमार्क में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय है, उसके एक अध्ययन में पाया गया है कि वृद्ध और युवा दोनों निष्क्रियता के 2 हफ्तों के दौरान पैरों की मांसपेशियों की ताकत जो है
वो 1/3 यानी 1/3 कमज़ोर हो सकती है, जो 20 से 30 साल की उम्र के बराबर हैं। यानी निष्क्रिय अगर रहेगा, काम नहीं करेंगे पैर से, तो वो और कमज़ोर हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे पैर की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है, ठीक होने में लंबा समय लगेगा। और भले ही हम बाद में पुनर्वास और व्यायाम करें, खराब होने के बाद भले ही ठीक करा लें, लेकिन अगर शुरू से ध्यान देंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। इसलिए चलना जैसे नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत में चलना टहलना स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज के रूप में बहुत ही आवश्यक और बेस्ट माना गया है, क्योंकि टहलने की जो क्रिया है, वॉकिंग, इसको बच्चे से लेके बूढ़े तक आसानी से कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक हो चाहे इवनिंग वॉक हो, किसी समय टहलने के लिए कहा गया है। दौड़ना थोड़ा सबके बस की बात नहीं है, लेकिन टहल सब सकता है। पूरे शरीर का भार पैरों पर रहता है और आराम करता है। पैर एक प्रकार का स्तंभ है, पिलर के रूप में है ये, जो मानव शरीर के पूरे भार को वहन करते हैं, ढोते हैं। दिलचस्प बात यह है कि किसी व्यक्ति की 50% हड्डियां जो है और 50% मांसपेशियां जो है, वो दोनों पैरों में ही होती है। शरीर में जितना हड्डी है, उसका आधा हड्डी सिर्फ पैर में होता है। आप जानते भी होंगे कि अगर पूछा जाए आपसे कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ है, तो क्या कहेंगे? जांघ की हड्डी है, यानी पैर में ही तो जांघ होता है, फीमर नाम होता है उसका। उसी तरह से मसल्स भी पैर में ही ज़्यादा होता है, यानी आधा होता है। पूरे शरीर में जितना मसल्स होता है, उसका आधा मसल्स पैर में ही होता है। मानव शरीर के सबसे बड़े और मजबूत जोड़ जो होते हैं और हड्डियाँ, सब कुछ पैरों में है। मजबूत हड्डियाँ, मजबूत मांसपेशियाँ और लचीले जोड़, जो घुटना बहुत ही कारगर है। घुटने के बारे में बहुत ही लोकप्रिय बात है ये कि लचीला होता है। आयरन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ये सब जो महत्वपूर्ण भार, यानी मनुष्य के पूरे शरीर का भार का वहन करता है, ढोता है। 70% मानव गतिविधि और किसी के जीवन में ऊर्जा का जलना 2 पैरों से होता है। हम जो भी खाते पीते हैं, इसका एनर्जी जो वेस्ट होता है, 70% वो पैर ही करता है। क्या आप यह जानते हैं कि जब इंसान जवान होता है तो उसके जांघों में इतनी ताकत होती है कि वह 800 किलो की छोटी कार को चाहे तो उठा सकता है। इसलिए जांघ हमारी बहुत मजबूत होती है। पैर शरीर की हरकत का केंद्र है। एक तो हाथ भी है, लेकिन पैर ज़्यादा हरकत करता है। पैर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हाथ तो ऊपर फ्री है, साइड है, कभी हिलाएं कभी नहीं हिलाएं, लेकिन पैर को तो हिलाने का कारण है ही। चाहे आप पेशाब करें, पैखाना करें, टहलें, सोएं, कुछ भी करेंगे, पैर हिलेगा। इसलिए हरकत का केंद्र जो है, हिलने का, मूवमेंट का जो सेंटर है, वो पैर है हमारे पूरे शरीर में। दोनों पैरों में मिलाकर मानव शरीर की 50% नसें, 50% रक्त वाहिकाएँ और 50% रक्त भी उन्हीं में से बहता है। यह सबसे बड़ा संचार नेटवर्क भी है। संचार का जो सूचना आदान प्रदान होता है न्यूरॉन्स का, उसका सबसे बड़ा नेटवर्क भी हमारे पैर में ही होता है, जो शरीर को जोड़ता है सूचना के माध्यम से। कहीं कुछ होगा तो न्यूरॉन से सूचना भेजा जाता है, वो ज़्यादा पैर में ही होता है। केवल जब पैर स्वस्थ होते हैं तब रक्त की कन्वेंशन धारा सुचारू रूप से प्रवाहित होती है। इसलिए जिन लोगों के पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है, उनका हृदय भी निश्चित रूप से मजबूत होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हृदय है, तो हृदय पंप करता है ब्लड को, फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर भेजता है। तो नीचे की ओर तो भेज देता है आसानी से, क्योंकि गुरुत्व बल का भी प्रभाव होता है। इधर से भेज देना, नीचे की ओर चला गया, लेकिन उधर से खींचने में बहुत जोर लगता है। और पैर चूँकि नीचे रहता है, नीचे तरफ जो ब्लड चला गया उसको ऊपर की ओर लाना, हार्ट के पोजीशन तक, ये बहुत ही मेहनत वाला काम है और बहुत ही ऊर्जा इसमें खपत होता है। अगर नस में कहीं ब्लॉकेज आ गया, कुछ परेशानियां आ गई पैर में,
तो फिर वो पैर का ब्लड वो हार्ट तक जो है आराम से नहीं जा पाता है, पूरी तरह से नहीं जा पाता है। उस समय पैर में सूजन होने लगता है। तो यही कहा गया है कि पैर जो है अगर मजबूत है तो इसका मतलब है कि हृदय में भी वो रक्त अच्छा से जा पा रहा है और हार्ट भी स्वस्थ है। फिर आगे कहा गया है कि बुढ़ापा पैरों से कैसे शुरू होता है। तो कहा गया कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, मस्तिष्क और पैर के बीच निर्देशों के संचरण की जो सटीकता है वो और गति वो कम होती जाती है। जो बचपन में चंचलता रहती है वो उम्र के साथ घटती है। उनके बीच जो संपर्क करने का पावर है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो सारा गति उसका कम होने लगता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति युवा होता है उसके तुलना अगर बुढ़ापे से करें तब। इसके अलावा तथाकथित अस्थि उर्वरक कैल्शियम जल्दी या बाद में समय बीतने के साथ खो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है ये कैल्शियम भी घटते जाता है, कम होते जाता है, खो जाता है, जिससे बुजुर्गों के हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। बुजुर्गों में अस्थि भंग होना यानी हड्डी टूटना, थोड़ा सा गिरा हड्डी टूट गया, ये बुढ़ापे में ज़्यादा होता है, बचपन में कम होता है। तो आसानी से जटिलताओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर कर सकता है, विशेष रूप से घातक रोग जैसे कि मस्तिष्क घनास्त्रता। आप ब्रेन हेमरेज का नाम सुने होंगे, तो इसमें ये कारण होता है। कई बार गिर करके भी हार्ट फेल होने के कारण भी थोड़ा सा माइल्ड होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। ये सब घटनाएं बुजुर्गों में होती रहती है। क्या आप जानते हैं आमतौर पर 15% बुजुर्ग जो हैं मरीजों की जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर के 1 साल के भीतर मौत हो जाती है। जिस भी बूढ़े बुजुर्ग का जांघ की हड्डी गिरने से किसी भी कारण से टूट जाती है तो वो भले प्लास्टर करा ले, ऑपरेशन करा ले, जोड़ लगा ले, वो ठीक भी हो जाता है तो भी उसकी मौत जो है 1-2 साल में यानी जल्दी ही हो जाती है। या कारण यहाँ पर रिसर्च में यही आया कि पैर कमज़ोर हुआ तो उनकी आयु घटी। पैर की एक्सरसाइज करने में कभी देर नहीं लगती। अब एक्सरसाइज अगर करते होंगे तो और इधर ऊपर के अंगों का एक्सरसाइज करने में समय लगता है, पैर का एक्सरसाइज आसानी से हो जाता है। 60 साल की उम्र के बाद भी पैर का एक्सरसाइज आसानी से किया जा सकता है। हालांकि समय के साथ हमारे पैर जो और हाथ जो हैं वो धीरे धीरे बूढ़े होते जाएंगे, लेकिन हमारे पैरों का जो व्यायाम करना है ये जीवन भर का काम है। ऐसा समझकर अगर हम करते हैं तो हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। केवल पैरों को मजबूत करके ही आगे बढ़ती उम्र को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, या फिर हम दीर्घायु होने की ओर कुछ तो कदम रखेंगे ही। कृपया इसलिए क्या करना चाहिए, तो रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट पैर का एक्सरसाइज करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। कुछ नहीं हो तो टहल तो सकते ही हैं। टहलना, पैदल चलना भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है, ताकि इससे क्या होगा, यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके पैरों को पर्याप्त व्यायाम का समय मिला, और यह सुनिश्चित हो सकता है इससे कि आपके पैर की मांसपेशियां भी अब स्वस्थ रहेगी। जब आपकी उम्र मान लीजिए 50 साल के आसपास हो सकती है तो शरीर में बीपी और मधुमेह के रोग उत्पन्न हो जाती है। ब्लड प्रेशर और शुगर, डायबिटीज का खतरा होने लगता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि 4 किलोमीटर प्रतिदिन चलना, जो रोज़ 4 किलोमीटर रोज़ चलता है, इन दोनों बीमारियों पर नियंत्रण कर सकता है। यानी वो ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल कर सकता है अगर हम 4 किलोमीटर चलते हैं। पैदल चलने में 10 से 12 मिनट 1 किलोमीटर का लगता है, यानी 10 चौक 40 या 12 चौक 48, तो 40 से 50 मिनट अगर हम पैदल चलते हैं तो हमारा 4 किलोमीटर का रेंज पूरा हो जाता है। आराम से इसको समझें तो 25 से 30 मिनट, 20 से 25 मिनट, 20 मिनट से कम नहीं, ज़्यादा। आप
चलें और जहाँ तक जाना है घर से निकल के वहाँ तक चले जाएं आधा घंटा, और आधा घंटा के बाद उधर से रिटर्न हो जाए, नहीं जाते के साथ ही फिर रिटर्निंग हो जाए। तो जाने और आने में 1 घंटा समय लग जाएगा और आपका पर्याप्त दूरी भी तय हो जाएगी, पैर का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। यही सलाह यहाँ पर दिया गया है कि एक अध्ययन में कहा गया है ये बात कि 4 किलोमीटर अगर रोज़ चलते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कंट्रोल रहता है। अब कहा गया है कि ये जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। इस जानकारी को अगर आप पसंद करते हैं, लगता है कि ये सही जानकारी है, तो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे। धन्यवाद अंतिम समय तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करने के लिए। धन्यवाद।